आज्ञा दी, करने लगे। उसके उपरांत जो समय बचता है, अब तो भावना जगी, कोई सत्संग होना चाहिए, कथा प्रवचन होना चाहिए। इतना मन में भाव आया ही था कि उनकी मंडली के मध्य परम युवा सूत जी का पदार्पण हो गया। कि नैम से सूत मासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। परम युवा सूत जी को देख करके लंबी लंबी उम्र वाले सदगृहस्थ संत खड़े होकर के स्वागत करने लगे, खड़े होकर के उनका आदर करने लगे। गद्दी पर विराजमान होकर के पूछा, महाराज माफ करना आप मुझे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ज्ञान में कदाचित बड़ा नहीं हूं, आयु में बिल्कुल बड़ा नहीं हूं, उम्र में तो बहुत छोटा ही हूं, फिर आप सब इतनी लंबी उम्र वाले सदगृहस्थ संत मेरा आदर करते हैं, मुझे गद्दी पर विराजमान करते हैं, ये बात तो समझ में आती नहीं। संत जन बोले, सूत जी कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित उम्र में भी बड़ा होता है, पर शास्त्रों में यदि हम देखने का प्रयास करें, शास्त्रों को पढ़ने का हम यदि अभ्यास करें, तो शास्त्रों में सबसे बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा होता है। माना कि आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन मानव रूपी जीवन में जो कलियुग रूपी अजगर अज्ञान का स्वरूप लेकर के विराजमान है, उसको दूर करने में तो आप करोड़ों सूरजों के समान प्रतीत होते। इसलिए आपसे एक ही प्रार्थना है, कोई ऐसी पावन कथा सुनाओ, कोई ऐसा सुंदर गुणानुवाद श्रवण कराओ जो हमारा मन है वो गदगद हो जाए, हमारे मन को शांति मिल जाए।